दोस्तों आज हम इस डिजिटल मल्टीमीटर को रिपेयर करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मल्टीमीटर है क्योंकि दोस्तों ये सस्ता आता है तो कोई भी इसे आसानी से परचेस कर लेता है। इसकी कीमत दोस्तों मार्केट में 150 से 200 रुपये होती है और दोस्तों ये मल्टीमीटर सस्ता आने के कारण जल्दी ख़राब भी हो जाता है। यदि हम इसे डीसी वोल्ट पे लगा के और एसी वोल्टेज चेक कर देते हैं तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है, या एसी पे लगा के हम इसमें डीसी वोल्टेज चेक कर देते हैं तो भी ख़राब हो जाता है, या फिर इसे हम कंटिन्यूटी मोड पे लगा के और उसमें कुछ वोल्टेज चेक कर देते हैं तब भी दोस्तों ये मल्टीमीटर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम इस मल्टीमीटर में आ चुकी है। इस मल्टीमीटर को दोस्तों डीसी वोल्ट पे लगा के और इसमें एसी वोल्टेज चेक किया गया था। इस वजह से दोस्तों अब एक कोई भी वोल्टेज चेक नहीं कर पा रहा है और ना ही कोई कंटिन्यूटी ले पा रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इस बैटरी की वोल्टेज ये बिल्कुल नहीं बता पा रहा है, जबकि हम दूसरे मल्टीमीटर से आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो मेरे पास एक सेम मल्टीमीटर है, इसे हम DC 20 पे लगाएंगे और इस बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये बैटरी कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रही। हम दूसरी बैटरी को टेस्ट करके देखेंगे, शायद बैटरी चार्ज ना हो, कुछ दिन पहले से मेरे पास डली है। तो यहाँ पे हम एक दूसरी बैटरी की वोल्टेज को टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं हमारा ये जो सही मल्टीमीटर है इसमें 3.5 वोल्ट बैटरी चार्ज है। चलिए अब हम दूसरे मल्टीमीटर से इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देते हैं जिससे आपको क्लियरली पता चल जाए। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को DC 20 पर लगा लिया है और इसके बाद हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कुछ रीडिंग हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। हम 200 पे भी इसे सेट करके देखते हैं तो भी हमें रीडिंग नहीं मिलती है। चाहे हम 1000 पे भी इसे सेट कर लेते हैं तो भी यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिलती है। इसके बाद दोस्तों जब हम इसे कंटिन्यूटी मोड पे लगाते हैं, बजर मोड पे, तो यहाँ पे आप देखें हमें कोई भी कंटिन्यूटी इसमें शो नहीं हो रही है और ना ही कोई हमें बीप की आवाज़ आ रही है। और जैसे दोस्तों बीप की आवाज़ आती है तो आप देखें यहाँ पे कंटिन्यू इससे बीप आ रही है और जैसे ही हम इसे ऑफ़ करेंगे तो ये बीप इसकी चली जाएगी। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे मल्टीमीटर में आती है, इसी को आज हम रिपेयर करेंगे। तो यदि आपके पास भी कोई इस तरीके का मल्टीमीटर है तो आप उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं, इन्हें खोल लेना है और ये मल्टीमीटर बिल्कुल नया है। इसके ढक्कन को हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे आप देखें 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसकी मैनुअल टेस्टिंग करनी है कि कोई इसका रेजिस्टेंस या फिर डायोड तो ख़राब नहीं हुआ है। तो जैसे हम इसकी टेस्टिंग कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें तो इसका ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है। थोड़ा सा और पास से आपको दिखा देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस दोस्तों हीट हो गई और ये डैमेज हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक और रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, ये भी दोस्तों रेजिस्टेंस ये डैमेज हुआ है। और यहाँ पे हम और रेजिस्टेंस देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमें कोई और रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब जैसे दोस्तों ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है तो इसकी वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों आपके पास यदि पुराना मल्टीमीटर पड़ा हुआ है इसी तरीके का या फिर सही भी मल्टीमीटर है तो आप उसे खोल के देख सकते हैं। आपको ये रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल जाएगा उस मल्टीमीटर में, उसका नंबर भी हमें पता लग जाएगा और उस नंबर से हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी मेरे पास एक मल्टीमीटर है तो हम उसको खोल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा मल्टीमीटर है और इसकी प्लेट आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल सेम है। इनका मॉडल भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं DT 830D दोनों मल्टीमीटर में सेम मॉडल लगा है और सेम मॉडल के मल्टीमीटर है। तो यहाँ पे दोस्तों इस रेजिस्टेंस की यदि हम वैल्यू देखें तो इस रेजिस्टेंस पे दोस्तों वैल्यू लिखी है 152 152 नंबर की यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है। थोड़ा सा आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिख गया होगा यहाँ पे 152 नंबर की रेजिस्टेंस इसमें लगी है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस जो इसकी ख़राब हुई है ये वाली, ये रेजिस्टेंस दोस्तों लगी है हमारे इस मल्टीमीटर में, ये लगी है दोस्तों 9000। ये दोस्तों 9000 नंबर की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे 9000 लिखा हुआ है। तो दोस्तों इन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे और इनकी जगह पे हम कौन सा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक अपने स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, SMD रेजिस्टेंस
कैलकुलेटर। इस तरीके से दोस्तों आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये जो 152 नंबर की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमें 152 नंबर टाइप करना है। तो यहाँ पे आप देखें 1.5 के की ये रेजिस्टेंस लगी है जहाँ पे 152 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे चाहें तो SMD रेजिस्टेंस यदि आपके पास नहीं है तो आप अपनी बड़ी वाली रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारी दूसरी रेजिस्टेंस है वो है दोस्तों 9000। तो यहाँ पे दोस्तों 900 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है। तो दोस्तों दो रेजिस्टेंस को मैं फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस लगा के देखेंगे हमें क्या रिस्पॉन्स उससे देखने के लिए मिलता है। तो मैं अभी इन दोनों रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया है। एक हम 1K का रेजिस्टेंस लगाएंगे, 900 ओम्स का मेरे पास रेजिस्टेंस है नहीं है, और जहाँ पे 1.5K का रेजिस्टेंस लगना था वहाँ पे दोस्तों हम 1400 ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रहे हैं। चलिए आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 1500 ओम्स का रेजिस्टेंस लगना था जहाँ पे हम 1428 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। थोड़ा बहुत दोस्तों ऊपर नीचे इसमें रीडिंग होएगी हमारी वोल्टेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। यहाँ पे आप देखें 965 ओम्स इसमें दिखा रहा है जहाँ पे हमें 900 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना था। तो दोस्तों अब हम इसको सबसे पहले हम इसकी बैटरी को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी बैटरी को निकाल दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे 152 नंबर की रेजिस्टेंस लगी थी, इस रेजिस्टेंस को अलग करके दोस्तों हम यहाँ पे 1400 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। यदि आपके पास SMD वाली रेजिस्टेंस है तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो आप ये रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस SMD रेजिस्टेंस को अलग कर दिया है। तो अभी हम इनको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस रेजिस्टेंस को हमने इस तरीके से लगा लिया है। इसके बाद जहाँ पे दोस्तों ये 900 ओम्स की रेजिस्टेंस लगनी है, यहाँ इसे भी हम अलग कर लेते हैं। तो इसे भी हमने अलग कर दिया है और यहाँ पे हमें 1K की रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। तो इसके वायर को छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 1K का रेजिस्टेंस भी अच्छे तरीके से सोल्ड कर दिया है। अब चलिए हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं हमें इससे क्या रिस्पांस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमने इसकी बैटरी को लगा दिया है। मल्टीमीटर से पहले हम वोल्टेज ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें अभी 0 रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर बिल्कुल ओके हो गया है। यहाँ पे 356 हमें रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। चलिए मैं आपको दूसरे मल्टीमीटर में भी इसकी रीडिंग चेक करके दिखा देता हूँ बैटरी की। ये हमारे पास दूसरा मल्टीमीटर है, इसे मैं DC 20 पे लगा लेता हूँ और अब हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे बैटरी की। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 356 इसमें भी रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों आप इस तरीके से अपनी मल्टीमीटर को रिपेयर कर सकते हैं और अपने 150 रुपये बचा सकते हैं। सिर्फ 1-2 रुपये की रेजिस्टेंस आती है मार्केट में, तो आप रेजिस्टेंस को लेके और मल्टीमीटर में लगा के उसे ओके कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसे फिक्स कर देंगे।
तो अभी दोस्तों हम इसमें कंटिन्यूटी मोड पे इस रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं और ये 1K की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 965-67 के करीब यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू दे रहा है, जो कि हमारे सही मल्टीमीटर में भी यही रीडिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। अब हम इस वाले मल्टीमीटर से आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस वही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 970-74 के करीब इसमें रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर परफेक्टली काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।